नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला देखने को मिला है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कर चालकों ने एक बाइक सवार पर 2 युवक और एक बच्चे को टक्कर मारी और फिर उन्हें कुचलते हुई मौके से फरार हो गई। मामला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों की जान ले ली है। परिजनों की माने तो 2 कार काफ़ी स्पीड में थी और पीछे से आ रही कारें काफ़ी रफ ड्राइविंग में आ रही थी। पहली कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी तो दूसरी कार मोटरसाइकिल से गिरे हुए तीनों लोगों को कुचलते हुए आगे चली गई। अभी तक दोनों कारों का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। दरअसल 60 साल का मोहम्मद शाहिद, 25 साल का उनका बेटा मोहम्मद फैज़ और 10 साल का उनका नाती उस मोटरसाइकिल पर सवार थे जो द्वारका से दिल्ली के गोंडा में अपने घर जा रहे थे और पीछे से आ रही कार ने इस घटना को अंजाम दिया। मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास घटना घटी और तीनों की मौके पर ही जान चली गई। तीनों के शवों का पोस्टमार्टम जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जहांगीरपुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक उन दोनों कारों का सुराग नहीं लग पाया है। ज़रूरत है इस तरह की बेलगाम कारों पर और रफ्तार पर दिल्ली में लगाम कसने की, वरना ऐसे ही बेकसूर राहगीरों की जान जाती रहेगी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आर.के. पुरम और सागरपुर थाना पुलिस ने 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से अदालत की प्रक्रिया से फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम शकील उर्फ शेरनी और आनंद है। इनमें शकील थाना जहांगीरपुरी का बदमाश अपराधी है जिस पर पहले से ही दर्जनों लूट, चोरी और हथियार रखने जैसे मामले दर्ज हैं। सूचना मिलने पर थाना आर.के. पुरम की टीम ने इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी की अगुवाई में जाल बिछाया और शकील को आज़ादपुर मंडी गेट नंबर 3 के पास से दबोच लिया। शकील को अदालत ने वर्ष 2023 में घोषित अपराधी करार दिया था। वहीं दूसरी ओर थाना सागरपुर पुलिस को भी सफलता मिली है। इंस्पेक्टर राजकुमार की अगुवाई में बनी टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आनंद को उसके घर वेस्ट सागरपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस का कहना है कि फरार घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली के करोलबाग की गफ्फार मार्केट के पास B2 मार्केट में नीलकंठ की बेसमेंट क्रिस्टल शॉपिंग सेंटर में कई दुकानों में करीब 11:15 बजे के बीच में आग लगी। फायर ब्रिगेड को कॉल की गई। सूचना मिलते ही फायर की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचने के बाद आग बुझाने में लगी हुई हैं। फिलहाल अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फायर और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत और कैजुअल्टी नहीं हुई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शास्त्री भवन में सोमवार को एक दुखद घटना हुई है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी दीपक खोड़ा बंदर के हमले से बचने की कोशिश में 7वीं मंजिल से गिर गए। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और तुरंत आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा तब हुआ जब वे बालकनी में फ़ोन पर बात कर रहे थे और अचानक बंदर आ गया, जिससे वे घबराकर संतुलन खो बैठे। पुलिस ने बताया कि घायल अधिकारी का नाम दीपक खोड़ा है। वे 33 साल के हैं और केंद्रीय सचिवालय सेवा में काम करते हैं। ये घटना सोमवार को शास्त्री भवन में हुई। दीपक बालकनी के पास खड़े होकर फ़ोन पर बात कर रहे थे, तभी अचानक एक बंदर उनके पास आ गया। बंदर को देखकर दीपक डर गए। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की। इसी कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर भी है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें सामने आई हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट बरामद की है। इसमें पता चला कि वे महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फ़ोन में कई एयर होस्टेस की फ़ोटोज़ भी मिली हैं। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटो भी सेव करके रखी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ने बताया चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वे पूछताछ में झूठ बोल रहा है। वो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देता है। जब हम उसके सामने सबूत पेश करते हैं तो वो चुप रहता है। और आपको बता दें, चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट मिली है
और एयर होस्टेस की कुछ तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। और हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता वसीम, आज चेतनानंद की ये अपडेट है कि उनके मोबाइल से कुछ लड़कियों की चैट बरामद हुई है और कुछ एयर होस्टेस की फ़ोटो भी मिली हैं, और पुलिस ये भी कह रही है कि वो जो जांच है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ जो चित्यानंद बाबा हैं इनके पास से कई ऐसी चैट्स, आपत्तिजनक चैट भी मिली हैं और महिलाओं की प्रोफाइल हैं उसके स्क्रीनशॉट भी इसमें मिले हैं। और आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा खुलासा है कि जो एयर होस्टेस हैं उनकी इसमें तस्वीरें भी बरामद हुई हैं, लेकिन अभी तक चित्यानंद की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास महिलाओं के जो हॉस्टल में इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, हिडन कैमरे लगाए हुए थे उनके चेंजिंग रूम में, उनके वॉशरूम में, वो भी डाटा इनके पास अभी भी है, लेकिन अभी तक पुलिस कलेक्ट नहीं कर पाई है। जी, तो वसीम, जिस तरीके से छात्राओं को ब्लैकमेल करता था ये स्वामी, तो इतने साल के बाद खुलासा हुआ है, और पहले कुछ लोग क्यों सामने नहीं आए, और पुलिस अब आगे क्या इस पे कार्रवाई करेगी, क्या धाराएं लगाएंगी, क्या खबर है आपके पास? जी सर, मैं बताना चाहूंगा इसमें ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, क्योंकि इंटरनेशनली इसमें इन्वॉल्व था और इसके संबंध काफी वीवीआईपी लोगों से भी थे। और फर्जीज के पास यूएन और ब्रिक्स जो हमारी एक संगठन है उसका भी एक विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुआ है, और ये अपने आप को यूएन एम्बेसडर बोलता था। तो देखना होगा कि इसकी जो जांच है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये महिलाओं का किस तरीके से इस्तेमाल करता था, वो भी एक जांच का विषय है। तो वसीम, ये उन छात्राओं के साथ ही नहीं बल्कि और भी जो उस परिसर के बाहर महिलाएं हैं उनके भी संबंध में था? जी, माफी चाहूंगा कि सवाल थोड़ा सुनने में नहीं आया। मैं आपसे मेरा सवाल ये था कि इसका संबंध सिर्फ छात्राओं के अलावा जो बाहर और महिलाएं हैं उनसे भी था? जी, बाहर और महिलाएं, इसमें एयर होस्टेस की भी फोटो मिली हैं, और लगता है कि कुछ मॉडलों का भी इसमें जिक्र अभी होना बाकी है, क्योंकि ये छात्राओं के साथ नहीं, एयरपोर्ट एयर होस्टेस भी थी, और कोई ऐसी हो सकता है इसमें महिला रही हो जो बाहर से ये लोग मतलब अपना काम करते हों। जी वसीम, बहुत सारे बाबाओं का ऐसे स्कैंडल आता रहा है, तो इसके बाद भी जो ऐसे बाबा हैं वो सबक नहीं लेते हैं? जी, बाबाओं का मैं कहना चाहूंगा, अगर जो काफी आपने बाबाओं के नाम देखे होंगे, उनका सिर्फ अपने आश्रम तक ही वो सीमित थे, लेकिन इस बाबा का इंटरनेशनली लिंक सामने आ रहा है। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि इंटरनेशनली इस रैकेट में कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच को खोला जाना चाहिए। तो गिरफ्तारी से काफ़ी राहत मिली है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये बाबा हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कठोर जो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक उदाहरण पेश हो सके। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो इनके 18 बैंक खाते भी मिले हैं, जिसमें से 28 इनके फिक्स डिपॉजिट भी शामिल हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इनका रैकेट है, कितने बड़े इनके अकाउंट हैं, और ये देश विदेश की यात्राएं बड़े आराम से करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये फरारी काट रहे थे तो फरारी में भी ये अलग अलग जगह छुप के पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे साफ पता लगता है कि ये क्रिमिनल मेंटालिटी के शुरू से ही है, और ऐसा इन्हें आभास था कि इनके साथ ऐसी घटना घट सकती है। जी वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, स्वामी चित्यानंद के मोबाइल से महिलाओं की चैट भी मिली है और कुछ एयर होस्टेस की तस्वीरें भी बरामद हुई हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है और जल्द ही इन पर धाराएं भी लगा दी जाएंगी। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर दिल्ली एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ली है। नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बारिश ने लोगों को लंबे समय से महसूस हो रही उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। साउथ दिल्ली सहित अन्य हिस्सों में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। लोग कई दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान थे, लेकिन मंगलवार की हल्की बूंदाबांदी ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते हवाओं का रुख बदल रहा है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक यानी 3 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश और बादलों का दौर बना रह सकता है।
बीते सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोग बेहाल थे, लेकिन अचानक मौसम ने राहत देने वाला रूप दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में 30 सितंबर 2025 की सुबह निधन हो गया है। मल्होत्रा का पिछले कुछ दिनों से एम्स में उपचार हो रहा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा, बेहद दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। सचदेवा ने कहा कि उनका जीवन सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण की मिसाल था। जनसंघ के दिनों में ही उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए अथक प्रयास किए। भाजपा नेता ने कहा कि उनका जीवन हमेशा से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। और इसी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल अग्रवाल जी, पूर्व राज्यसभा सांसद। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, विजय मल्होत्रा जी का निधन कितना बड़ा जो बीजेपी का लॉस है? देखिए, मल्होत्रा जी एक बड़े कद्दावर नेता थे, अच्छे एक प्रशासक थे जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रारंभिक सदस्य थे या फाउंडर मेंबर जिन्हें कहा जाए, उनमें से एक थे। और न केवल दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया जी, और कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे से मिलते थे जी, मिलनसार थे और लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। और ये वो एक पीढ़ी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। निश्चित रूप से उनका जाना हम सबके लिए एक बड़ा दुख की घड़ी है जी, और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जी, कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जी, परिवार को और भाजपा परिवार को भी इस दुख की घड़ी में हमको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अनिल जी, विजय जी का उपलब्धि थी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब 6 सीट कांग्रेस ने जीती, लेकिन उस समय भी भाजपा के जो सीट है उन्होंने निकालने में कामयाब रहे और 1999 में मनमोहन सिंह को भी हराने में कामयाब रहे। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप? मैंने पहले ही कहा कि बड़े कद्दावर नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, कार्यकर्ता भी उनसे जुड़े हुए थे, दिल्ली की जनता से भी उनका लगाव था जी, और जैसा आपने स्वयं कहा जी, कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेता को, चूंकि मनमोहन सिंह जी 91 में वित्त मंत्री रहे और उनके नाम बहुत सारे चीजें थी, उसके बावजूद वो दिल्ली की जनता को अपनी लोकप्रियता के आधार पर ये समझाने में सफल रहे कि विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर कैंडिडेट होंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि थी उनको और हमेशा उनको भाजपा और हिंदुस्तान के इतिहास में याद किया जाएगा। अनिल जी, पीएम मोदी कितने बजे पहुंचे और आगे पार्थिव शरीर को देखने के लिए कौन कौन लोग आने वाले हैं? देखिए, भाजपा में हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ था, वो भी सबसे जुड़ा हुए थे, तो सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तो निश्चित रूप से उनसे काफी लगाव था उनका और उन्होंने अपना ट्वीट भी किया है, उसमें भी चीजें स्पष्ट की हैं उन्होंने। जी, अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। तो आपको आगे बता दें, विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर, पंजाब में हुआ था। वो कविराज खजानचंद के 7 बच्चों में से चौथे थे। मल्होत्रा भारतीय राजनीति और खेल प्रशासन में अपनी छवि के लिए जाने जाते थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।